हेलो एवरीवन, दिस इज भानु। यू आर वाचिंग भानु वर्मा 0712। आज मैं सेल का टॉपिक लेकर आई हूँ। ये पार्ट 1 है और नेक्स्ट पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। सेल, व्हाट इज सेल और सेल होता क्या और इसकी स्टडी हम किस चीज में करते हैं। व्हाट इज सेल? सेल है क्या? देखिए, सेल का जो अध्ययन है, हम स्टडी ऑफ सेल, इसकी स्टडी हम साइटोलॉजी में करते हैं। और सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने, उन्होंने कैसी कोशिका की खोज की थी? उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने कैसी कोशिका की खोज की थी? उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी और इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। और सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने 1674 में की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने 1674 में। और जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक है, उन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज, जो न्यूक्लियस होता है, उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1881 में। और जो कोशिका है, जो सेल है, उसका सिद्धांत, उसकी जो थ्योरी है, सेल ऑफ थ्योरी, किसने दी थी? स्लाइडन एवं स्वान ने दिया। और कहा कि जो शरीर है कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका है। और मृत कोशिका को क्या कहते हैं? जो मृत कोशिका होती है उसको नेफ्रोसिस कहते हैं। और सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है? सबसे छोटी कोशिका को माइक्रोप्लाज्मा की होती है। जो सबसे छोटी कोशिका है वो माइक्रोप्लाज्मा की होती है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। और जो सबसे छोटी कोशिका होती है, मतलब जो तंत्रिका तंत्र, उसे क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? ब्रेन है। जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा, जो तंत्रिका कोशिका में जो नर्वस सिस्टम, मतलब जो नर्वस सिस्टम को ही तंत्रिका कोशिका कहते हैं। जो हमारी तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकती। इसी कारण सर में चोट लगने पर शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। हम कहते हैं ना, अगर हमारे हैंड में, अगर हमारे हाथ में या पैर में, अगर हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है या फिर कोई भी चोट लग जाती है तो वो इजीली सही हो जाती है। लेकिन अगर हमारे सर में चोट लग जाती है तो वो सही नहीं होती है। कहते हैं ना कि सर में चोट लगती है तो वो सही नहीं होती है, सर पे मत मारो। क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है, जो हमारा सर होता है, उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसीलिए इसी कारण सर में चोट लगने पर शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है इंसान की। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वयं ही ठीक कर सकता है। जो हमारा लीवर होता है वो अपनी जो भी उसके अंदर जो कोशिका में कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर कोई भी जो भी कोशिका डैमेज हो जाती है, वो उसी को क्या कर लेता है? खुद ही ठीक कर लेता है। अब हम बात करते हैं कोशिका के अंगों की। सबसे पहले हम जीव द्रव्य की बात करते हैं, प्रोटोप्लाज्म की। और जो जीव द्रव्य होता है, जो प्रोटोप्लाज्म है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी पुरकिंजे ने। जो जीव द्रव्य होता है, जो प्रोटोप्लाज्म है क्या? यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। इसे जीवन का आधार कहते हैं। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती हैं। इसका 80% भाग जल का बना होता है। यह दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। अब कोशिका द्रव होता क्या है? कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। जो कोशिका द्रव होता है वो कोशिका को सूखने से बचाता है। अब हम बात करते हैं कोशिका भित्ति, मतलब सेल वॉल क्या होती है। जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और केवल पादपों में पाई जाती है। पादप मतलब प्लांट्स में।
यह जो सेल वॉल होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, ये पेड़ पौधों को सुरक्षा देती है। और जीवाणु एक पादप होता है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एक पादप होते हैं, जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और कवक, कवक मतलब होते हैं फंगी। जो फंगी होती हैं वो सेलुलोज की बनी हुई नहीं होती है, वो कोशिका भित्ति की बनी हुई नहीं होती है, वो काइटिन की बनी होती है। इसीलिए हम फंगी को क्या बोलते हैं कि ये एडवांस है।